आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। कोविन पोर्टल पर 7 लाख से अधिक ने कराया रजिस्ट्रेशन। मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का खेल खत्म, अब खेल रहे सच्चे खिलाड़ी। सीएम योगी 1.25 करोड़ मजदूरों को आज देंगे भरण पोषण भत्ते की सौगात। घोषणा के बाद धुआंधार रजिस्ट्रेशन। 32,000 केस, 116 मौतें। दिल्ली मुंबई के बाद अब इन शहरों में भी बढ़ाई टेंशन। कालीचरण की गिरफ्तारी का इंदौर में हुआ विरोध। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ की नारेबाजी। ईरान ने रखी तालिबान के सामने शर्त, कहा ऐसा करने पर ही देंगे मान्यता। रॉकेट हमले के बाद इस्राएल की हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, लड़ाकू विमानों से बरसाए बम। लोकतांत्रिक देशों के लिए खतरा, चीन ने इंटरनेशनल को बनाया युद्ध का मैदान। फेसबुक ट्विटर का हथियार की तरह कर रहा है इस्तेमाल। गोविंदा से मुलाकात कर फूट फूट कर रोए रणवीर सिंह। एक्टर के पैर छूते हुए कहा, मेरे भगवान। और विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर हेड कोच द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, कहा जल्द बनाएंगे बड़ा स्कोर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच देश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया था। आज यानी 3 जनवरी से बच्चों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण में भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने रविवार को मेरठ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर तीखे शब्दबाण छोड़े। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की पिछले सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी जमकर खेलते थे, जबकि योगी सरकार में अब सच्चे खिलाड़ी खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल नगरी के सरधना में रविवार को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। करीब 700 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस विश्वविद्यालय को योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 2.5 वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर खेल प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ कुछ उपकरणों पर अपना हाथ भी आजमाया। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय के बाद शिलान्यास में अपने 43 मिनट के संबोधन में हर क्षेत्र को शामिल किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को भरण पोषण भत्ता के रूप में 2,000 रुपए की रकम देने की घोषणा कमाल की है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में साल के आखिरी दिनों में धुआंधार पंजीकृत हुए। 31 दिसंबर तक बोर्ड में 6.29 लाख श्रमिक पंजीकरण करा चुके थे, जबकि बीते 17 दिसंबर को विधानमंडल में चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश होने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में यह घोषणा की थी, तब बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की संख्या 2.61 करोड़ थी। कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने लोगों को सहमा दिया है। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में 32,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 116 मौतें हुई हैं। साथ ही 10,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। कोविड संक्रमितों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। इस राज्य में 11,877 कोविड केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 6,153, दिल्ली में 3,194, केरल में 2,802 और तमिलनाडु और कर्नाटक में एक दिन के भीतर 1,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। इंदौर में रविवार को गौरक्षा संगठन और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया है। इंदौर के रीगल चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के सामने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कालीचरण महाराज को जल्द रिहा करने की मांग की है।
काबुल में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान तालिबान की सरकार को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक कि उसकी सरकार समावेशी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि तालिबान अपनी सरकार के ढांचे में सुधार करता है तो ईरान अन्य देशों को भी अफगानिस्तान सरकार को मान्यता देने के लिए राजी कर सकता है। अमीनियन ने कहा कि यदि कोई सत्ता में आता है और एक ही जातीय समूह को अपनी सरकार में शामिल करता है और दूसरे जातीय समूहों को सरकार में शामिल नहीं किया जाता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम तालिबान से उदारता पूर्वक कहते हैं कि वह एक समावेशी सरकार बनाए। इस्राएली सेना ने रविवार सुबह गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर लड़ाकू विमानों से बम बरसाए। इससे एक दिन पहले हमास के नियंत्रण वाले गाजा से इस्राएल पर रॉकेट दागे गए थे। दक्षिण गाजा पट्टी के खान यूनिस से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में 3 बड़े धमाकों की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। इस साल मई में भी हमास और इस्राएल के बीच जंग हुई थी। अपनी आक्रामकता और विस्तारवादी सोच के लिए दुनिया भर में एक खतरनाक चुनौती बनकर उभरा चीन अब पारंपरिक युद्ध की जगह वर्चुअल युद्ध लड़ रहा है और उसके इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार फेसबुक, ट्विटर सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 8 साल से इंटरनेट पर लोगों की राय जीतने के लिए न सिर्फ दुष्प्रचार फैला रही है बल्कि इसे युद्ध का मैदान बनाकर लोगों पर अपनी विचारधारा थोपने में भी जुटी हुई है। मजे की बात तो यह है कि चीन के समर्थन वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चीन के लोग ही प्रतिबंधित हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि चीन आधिकारिक जरूरत के मुताबिक फेसबुक व ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मन मुताबिक कंटेंट, फॉलोवर बढ़ाने, आलोचकों को ट्रैक करने व अन्य सूचना अभियानों के लिए निजी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। यह सिलसिला 2013 से शुरू हुआ जब चीन ने राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा और विचारधारा पर 2013 में एक सम्मेलन किया। गोविंदा बॉलीवुड के दिग्गज और बड़े कलाकारों में से एक है। उन्होंने अपनी कॉमेडी फिल्मों से बड़े पर्दों पर अमिट छाप छोड़ी है। यही वजह है कि गोविंदा की एक्टिंग के आम दर्शक ही नहीं बल्कि कई फिल्मी सितारे भी कायल रहे हैं। उन्हीं में से एक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह भी है। रणवीर सिंह खुद को हमेशा से गोविंदा को फैन मानते हैं। रणवीर सिंह अपने रियलिटी शो द बिग पिक्चर को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके शो में आम लोगों के अलावा फिल्मी सितारे भी नजर आते रहते हैं। इस वीकेंड द बिग पिक्चर में गोविंदा ने हिस्सा लिया। वहीं अपने फेवरेट स्टार से मिलकर रणवीर सिंह इमोशनल हो गए और वह रोने लगे। इतना ही नहीं, द बिग पिक्चर के सेट पर रणवीर सिंह और गोविंदा ने भी जमकर मस्ती की। नवंबर 2019 के बाद से टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं निकली है। विराट ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया है तब से यह पहला मौका है जब लगातार 2 साल उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला है। लेकिन हेड कोच राहुल द्रविड़ इसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं है। द्रविड़ ने भविष्यवाणी की है कि विराट अपना बैटिंग फॉर्म बदलने के कगार पर है। 2020 की शुरुआत से 14 टेस्ट में बिना किसी शतक के उनका औसत 26.08 का रहा है। सेंचुरियन में पहले टेस्ट में उनकी 2 पारियों ने उस इंतजार को जारी रखा। वह एक ठोस शुरुआत के बाद बाहर की गेंद को छोड़ने के चक्कर में आउट हो गए।